हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे सीरीज के ऊपर कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है और ऑक्सीलेटरी सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि एन इनफाइनाइट सीरीज एन इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट सीरीज। कोई इनफाइनाइट सीरीज एन है, उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीरीज इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म, अगर इसके फर्स्ट एंड टर्म का जो सम है एस एन टेंस टू अ फाइनाइट लिमिट, वो फाइनाइट लिमिट की तरफ टेंड करता है। ठीक है, तो एस कोई लिमिट एस होगा, फाइनाइट लिमिट एस होगा। ठीक है, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, जहां पर एन क्या होगा? वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी राइट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू एस एंड वी कॉल एस द टर्म ऑफ द सीरीज। जो ये हमारा एस है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो की सीरीज का ये टर्म है। ठीक, दस एन इनफाइनाइट सीरीज ए एन, तब क्या होगा? जो इनफाइनाइट सीरीज एन है कन्वर्जेस टू अ सम एस, तो वो एस की तरफ, जो सम है एस उसकी तरफ कन्वर्ज करेगा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा। हाउ एवर टू स्मॉल, ये कितना भी छोटा ले सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी स्मॉल ले सकते हैं, मतलब ये कितना भी स्मॉल ले सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, जहां पर एन नॉट बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एस एन माइनस एस का जब हम मॉडल लेंगे लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, और जो एस एन है वो हमारे क्या होगा? सीक्वेंस के टर्म है। तो कन्वर्जेंट सीरीज का ये डेफिनेशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम फिर बात करेंगे कि डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है। अब देखिए कि डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है। एन इनफाइनाइट सीरीज एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीरीज। कोई इनफाइनाइट सीरीज लेंगे एन, जो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डाइवर्जेंट सीरीज है अगर इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म, अगर हम इसके फर्स्ट एंड टर्म का सम करेंगे जो कि एस एन है टेंस टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो वो हमारा प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी राइट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक, दस समेशन एन इज सेड टू बी अ डाइवर्जेंट सीरीज इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव के, तब हम एन को क्या बोलेंगे कि वो डाइवर्जेंट सीरीज है अगर कोई पॉजिटिव के है। ठीक है, कोई हम लिए हैं कि जो के है वो हमारा हाउ एवर लार्ज, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट मॉडलो ऑफ एस एन ग्रेटर देन के, जो हम एक पॉजिटिव लिए है वैल्यू वो के है उससे बड़ा हमारा होना चाहिए जो ये एस एन है उसका, जब हम मॉडलो लेंगे तो। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीलेटरी सीरीज क्या होता है। इफ एस एन डज नॉट टेंस टू अ फाइनाइट लिमिट, अगर एस एन फाइनाइट लिमिट की तरफ टेंड नहीं कर रहा है या फिर प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट लिमिट या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, इसमें से किसी की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा जो सीरीज है वो ऑक्सीलेटरी सीरीज होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है और ऑक्सीलेटरी सीरीज क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। फर्स्ट कह रहे हैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन इक्वल टू ई, ये आइडेंटिटी है हमारा। ठीक है, अगर ऐसे दिया हो कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन, तो वो हमारा आइडेंटिटी, तो हमारा ई आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल है या फिर आइलर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस ए बाई एन टू द पावर एन इक्वल टू ई टू द पावर ए। ठीक, तो ये जो हमारा ऊपर वाला टर्म है वो हमारा ई के पावर हो गया। अगर ए की जगह पर टू दिया हो तो ई टू द पावर टू, एक जगह थ्री दिया हो तो ई टू द पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, उसका थर्ड क्या लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो। फिर फोर्थ क्या लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एन लॉग एन टू द पावर एन इक्वल टू जीरो आएगा। और लास्ट क्या है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लॉग एन बाई एन इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लिमिट है इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसका हम वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।